तो अभी हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। क्या हम है? लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। जो इतने दिन से इनसे बोल के रखे हैं कि वो बेचारा पान का पत्ता खराब हो गया, पूरा पान का पौधा मतलब पत्ता क्या पूरा खराब हो गया। तो थोड़ा सा बड़ा गमला लिया, इतना छोटा सा तो गमले में लगा है। तो उसके लिए गमला लेने जा रहे हैं, और जो 1-2 गमले खाली हैं उनके लिए देखते हैं पौधे मिल जाएंगे तो वो देखते हैं। और चलिए देखते हैं कौन सा प्लांट सेलेक्ट करते हैं, कौन सा पौधा लेते हैं। वैसे 2-3 बार ला चुके पर वो पौधे बच नहीं पाते हैं। देखते हैं आज क्या फाइनल होता है। क्या नहीं बंद हो रहा है? वैसे भी मेरी कार का टायर हो चुका है ख़राब, तो इसको चेंज करवाने भी जाना है। देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। ये कल जब मैं कुछ को स्कूल से लेके आया तो देखा कार के टायर का ये हाल है, मतलब पूरी तरह ये फट गया है। फिर किसी तरह मैंने इसके टायर चेंज करवाए, कॉल किया, और उसके बाद आज जाना है मेरे को मार्केट और इसका करवाना पड़ेगा टायर चेंज, क्योंकि जो स्टेपनी वाला टायर लगा है वो भी टाइम पास ही है, मतलब काम चलाऊ लायक। आखिर इतने दिनों बाद हम लोग निकल ही गए हैं आज पौधे लेने। हम इनसे 4 महीने से बोल रहे हैं, 4 महीने से। बारिश खत्म हो गई, ठंडी आ गई, ठंडी भी आधी खत्म हो गई। अब क्या है, पार्टी जी कुछ काम न करें, इनके ब्लॉग बनाने के लिए दिन भर इनको मार्केट ब्लॉग बनाने के लिए नहीं, पौधे चाहिए था मेरे को, और अपने बाकी काम छोड़ दें। कहने पौधे? का मतलब इनका ये है कि जिससे आदमी की पेट पूजा चल रही है वो चीजें छोड़ दे और इसी में लगे रहें। अरे तो पौधे लाने में और वो गमला लाने में कितना टाइम लगता है? पूरा टाइम लगता है। अरे कुछ नहीं लगता। अभी देखिएगा हम लोग कैसे जाएंगे, 5 मिनट में लेके आ जाएंगे। 1 घंटे पता ही नहीं चलता कि 1 घंटे कहाँ चले गए। नहीं अरे यार, ममता को भी फोन करके बताना है कि थोड़ी देर से आएगी। नहीं, ममता क्यों बताना है? क्योंकि थोड़ी देर से आएगी ना, अभी हम लोग को फिर आने में 5-10 मिनट लगेगा। 5-10 मिनट कहने की बातें होती है। तो अब हमारी ये नर्सरी हम लोग पहुंच गए हैं, जो मेरे घर के बहुत पास है, मुश्किल से 2 किलोमीटर है ना। यहाँ इतने सुंदर सुंदर गमले भी रखे रहते हैं ना कि मेरा देख देख के मन होता रहता है। फिर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मेरे घर में जगह नहीं है, इसलिए कम लो, है ना। ये स्टैंड ले लें क्या? ये हाथी वाले कितने सुंदर लग रहा है। ये देखिए यहाँ के इतने अच्छे अच्छे गमले, और ये जो ये ऊपर वाले हैं छोटे छोटे, ये तो बहुत सुंदर है। और ये हाथी वाले जो स्टैंड है, ये हाथी वाले स्टैंड बहुत सुंदर लग रहा है। ये हाथी वाले हाँ, ये बतख भी कितनी अच्छी लग रही है ना। गमले ही अच्छे लगते हैं। चलिए देखें, ये हाथी वाले स्टैंड, ये नहीं है। ये मेरे ख्याल से चीनी मिट्टी के होंगे। हाँ, तो ये गिर गए और फिर तो ये गिरेंगे क्यों? ये गेट में रखने के लिए होते हैं, गेट में दोनों साइड रख लो, है ना। अच्छा लग रहा है। कौन से गेट? गेट तो अपना बंद रहता है। अरे अंदर साइड जो वो है जाली वाला गेट, उसके दोनों साइड एक एक रख दो, छोटे छोटे पौधे रख दो। ये उसके लिए होते हैं। छोटे पौधे रखना हो तो छोटा वो, बड़े पौधे रखने हो तो थोड़े बड़े वाले। सुंदर है ना। अंदर पौधे नहीं रखना है, बाहर ही का। अंदर नहीं रखना। ये अच्छा लग रहा है। देखिए क्या है ये? झाड़ है ये सब, जो भी ये सुंदर तो है। ये हम लोगों के खेतों में होती थी, तो ये हम लोग काट देते फालतू की बात करिए। खेतों में काटते थे, तो खेतों वही में काटते थे ना। सुनिए, वही लाके अपने ये घास उगाए, तो गेहूँ उगाते यहाँ हो। आके 200-400 रुपए में लेना पड़ रहा है। अरे तो यही आप लगा लेते ना तो ज्यादा अच्छा लगता। थोड़ा ये वाले पौधे लेंगे कुछ खूबसूरत, फूल वाले? हाँ, फूल पत्ते वो तो फूल वाले होते भी तो नहीं है कायदे से। होती है। हाँ, फूल लगेंगे नहीं, पता चला। लगते तो, गुलाब वगैरह ये सब लेते हैं। अरे गुलाब में तो सिर्फ कांटे होते हैं। कांटे तो क्या है कि हर जगह होते हैं, कांटे तो पत्ती में भी बहुत सारे होते हैं। अरे चुप रहिए, आप दिमाग खराब करते हैं फालतू। सुंदर सुंदर हम पौधे देख रहे हैं तो वो नहीं देख रहे हैं। ये ले लें क्या यार? ये मेरे को तो यही अच्छा लगता है। बोनसाई है ना, ये बोनसाई है ना। ये नर्सरी इतनी अच्छी लगती है मेरे को, यहाँ आके इतना अच्छा लगता है ना। और ये छोटे छोटे तो इतने सुंदर लगते हैं ना।
ये सफ़ेद वाले ये लेते हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं खिले हुए। या फिर सफ़ेद गुलाब, ये सफ़ेद गुलाब है क्या? कहाँ? हाँ ये तो सारे गुलाब हैं, कितने सुंदर सुंदर है। हट देखिए थोड़ा गीला है इधर। अच्छा पानी डला हुआ। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है सारे लाइन से। इधर पूरी लाइन गुलाब की ही है। चुप रहिए, बैगन का पेड़ लेंगे, दिमाग खराब करेंगे। बैगन लगाएंगे घर में। कहाँ लगाएंगे? जो 2 गमले खाली हैं। बाप रे, तो बहुत बड़े बड़े बैगन हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। ये भगवान कितने लंबे हैं। बढ़िया फल, पेड़ के पेड़ हो गए और खाने की काम। इसमें तो फल भी ऐसे लगे हैं कि हम लोग को तो लेके पहले तुरंत तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे। है ना? यही ले चलते हैं, ये एक पौधा ये बढ़िया लगा। कहाँ लगाएंगे उसको, पागल है क्या? और लेकिन बहुत बड़े बड़े बैगन लगे हैं, है ना? अगर दिख रहे होंगे तो ये बहुत बड़े बड़े बैगन। कौन से? फूल वाले। गेंदे तो नहीं लेने हैं? हैं? गेंदे हैं, गुलाब है। हाँ, ये गुलाब भी लेते हैं। ये बहुत वैसे पौधे हो गए, कुछ थोड़ा सा कलरफुल भी दिखते हैं। कलरफुल तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो खिलते कम है और उनके पत्ते ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं होता। जो भी है गुलाब ही लगवा, ये गेंदे ही लगवा लेते हैं। गेंदे तो पता है सोनम लेके गई थी तो एक भी नहीं लगे, 3-4 लेके गई थी पूरे सूख गए थे, लगे ही नहीं उनके यहाँ। धूप चाहिए ना, ये बाहर लगते हैं, वो हमारे यहाँ धूप आती नहीं है। ऊपर रख देंगे ना। ऊपर कहाँ रखेंगे, वहाँ पानी भी नहीं डलेगा। फिर आइए देखें और तो देख लो आगे, फिर वो घास फूस वाले पत्ते ही तो वही लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे छाया वाले चाहिए ना हमें। ये धूप वाले पौधे। यहाँ गमले रखे हुए हैं बहुत सारे तरह तरह के खूबसूरत खूबसूरत से गमले। और ये है मेरी फेवरेट जगह, ये है ना? इधर वाले इनके फेवरेट है जो धूप वाले हैं, और इधर वाली मेरी फेवरेट है जो छाया वाले हैं। चलिए चलते रहिए। आज पूरी नर्सरी अपन खोज डालते हैं। बहुत बड़ी है, बाहर से छोटी दिखती है। मेरा मन तो है बढ़िया फूल वाले पौधे लेने का, लेकिन बाहर से लेकिन अपनी चल नहीं पाती है घर पे। दिक्कत ये है। हाँ, कैसे चलेगी यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। बहुत लेना पड़ता है वही घास फूस। अब ये पौधे इतने अच्छे लग रहे हैं पर अब मेरी पर ये लिए ही नहीं जाएंगे। कौन सा ये सब? हाँ ये वाइट वाला कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा देख के ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये इनके पीछे पड़े हैं, इनको लगाना इतना आसान नहीं है। इनको लगाना मतलब इनको धूप में रखना, उनकी वैसी सेवा होना, तो ना हमारे घर में धूप आती है ना कुछ, तो इसीलिए हम छाया वाले पौधे लेते हैं। धूप तो बहुत आती है, ऐसी बात अरे वो नहीं है, धूप थोड़ी मतलब बहुत अंदर आती है। घर के अंदर कहाँ आती है? तो घर के बाहर ऊपर रखेंगे ना, जहाँ तुलसी का पौधा रखा हुआ है ऊपर ही रख दिया तो थोड़ा सा। अभी पेड़ बड़ा नहीं है, जब पेड़ बड़ा होता ना तो वहाँ भी नहीं आती। चलिए उधर, चलिए अब चलते हैं इधर साइड पे। यही है, अपन तो वही ड्राइवरों का काम करेंगे, लेना जो होगा चुपचाप देखते रहो और सर हिलाते रहो बस, मुंडी। हाँ हाँ ये सही है, ये सही है। क्या बोल रहे हैं धीरे धीरे? तो क्या अब आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब बताइए फाइनल। हाँ फाइनल, ये देखिए फाइनल। तो वही वाले कलर वाले ले लेते हैं। कलर वाले? हाँ कौन से? वही जो उधर देख के आए थे, इधर जो देखा है अपन ने आते ही एंट्री फूल में। वाले? हाँ चलिए देखते हैं कौन से लेते हैं। अब आप लोग को फाइनल कर लेंगे तब दिखाएंगे। हाँ ओके। करते हैं गमले, पौधे तो होते रहेंगे। तो गमला हमें लेना है पान के लिए, तो थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए होगा। भैया क्या दिखा दीजिए, गमले भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा पूरा गमलों का पूरा स्टॉक। अभी नहीं में से फाइनल करते हैं कि कौन सा गमला लेके चलेंगे जो पान के लिए सही रहेगा। इधर बहुत सारे छोटे छोटे गमले हैं और जब यहाँ जाओ तो फिर देख के मन करता है यार ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ ले लो पर लेना तो एक लिमिटेड चीज़ ही है। तो हमने फाइनल किया है ये गमला जो पान लगाने के काम में आया, क्योंकि पान का जो गमला है वो है छोटा। मुझे तो पसंद आ रहे हैं ये सफ़ेद वाले, ये वाइट वाले लेते हैं ना। और इनमें ढुंढुनिया भी है, मतलब अभी तो कम से कम फूल देंगे, भले 2-4 दिन दें पर देंगे।
या फिर ये सफ़ेद गुलाब ही है। ये देखो ना, ये भी कितना अच्छा लग रहा है, सफ़ेद वाइट रोज। पहली बार मेरे मन के पौधे सिलेक्ट हुए हैं, तो आज उनको लगाएंगे हम। तो देखते हैं, वैसे फूल वाले पौधे लग नहीं पाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि धूप मिल नहीं पाती बराबर मेरे घर पे। पर देखते हैं। तो हमारे गमले और पौधे हो गए हैं फाइनल। अब चलते हैं यहाँ से लेने के बाद घर, और इनको करते हैं प्लांटेशन। ये छोटे छोटे पौधे। तो ये नर्सरी है, संजय नर्सरी। हम यहाँ बहुत टाइम से आ रहे हैं, कई साल हो गए। और ये भैया यहाँ बैठते हैं। आपका नाम है भैया संजय? अच्छा, ये भैया है, इनका नाम है संजय, इन्हीं की नर्सरी है ये। और बहुत बड़ी है ये, बाहर से तो छोटी दिखती है, लेकिन अंदर चले जाओ तो बहुत बड़ी है। और ये छोटे छोटे से पौधे हैं, इतने महंगे। ये देखिए कितने छोटे हैं और बहुत महंगे हैं ना। जरा जरा से हैं और 300 के हैं। और ये मेरे लिए ये हाथी वाला स्टैंड नहीं लिए हैं, इतना सुंदर लग रहा था। ना तो मेरी मर्जी का आज गमला आया, ना पौधे। ऐसे पौधे लिए कि 4 दिन भी नहीं चलेंगे। तो ले लो जो 40 दिन चले, फिर बाद में मत बोलना कि आपकी मर्जी क्या है। अभी फूल खिले, घर जाके नहीं खिलेंगे यार। जिसके फूल थे वो तो लेते। दिमाग खराब कर रहे हैं, कह रहे हैं बनाते रहो बनाते रहो। क्या बनाए अब जबरदस्ती? आप गाड़ी चलाएंगे कि बोलेंगे? हम बोल रहे हैं, काफी नहीं है। तुम ही बोलती हो, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। तो हम कहते हैं आप पकड़िए मोबाइल, बनाइए, बोलिए, तो आपको तो बोलना नहीं है। अब मेरे लिए एक काम बढ़ा दिया है, जाके इनको गमलों को लगाना पड़ेगा। अरे 2 ही तो लिए हैं छोटे छोटे से, वो भी बिना मेरी मर्जी वाले। हाँ, बिना मर्जी के वहाँ चले गए, वहाँ से गमले लेके आ गए। अब ये बोलो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना है, ये मत बोलो कि बिना मेरी मर्जी है। मेरे ही समझ के सारे पौधे लगे हैं घर में, और अभी हम वही वाले लगवाते हैं, तो ये मना कर दिए। इस बार हम सोचे चलो इन्हीं की मर्जी का ले लेते हैं, देखते हैं। इससे अच्छा तो घास फूस लगा लें फ्री फोकट की। वहाँ एक पौधे का तो 30 रुपए 50 रुपए, तो अगर 30 रुपए 50 रुपए का क्या मिलता है? 300 के थे वो पौधे जो मेरे को अच्छे लग रहे थे। मतलब एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। 150 से कम, 120 150 से कम कोई पौधा नहीं था। इससे अच्छा फिर घास फूस लगा लो फ्री फोकट की गमलों में। आदमी पता नहीं क्यों जबरदस्ती घर को टाइल्स और ये सब कर देता है। भैया मिट्टी रहने दो, फ्लोरिंग मत कराओ, टाइल्स मत लगाओ, और खूब घास उगाओ। और हमारे यहाँ जो वो आते हैं इतने सारे, उनका क्या करें? तो वो तो आएंगे ही, वो तो आप कितना भी टाइल्स भी लगा लोगे, वो भी जीव जंतु हैं। आज हम उनकी जगह में जाके कैप्चर कर लिए हैं जगह। आबादी हम बढ़ाए जा रहे हैं 200 करोड़ पहुंचने वाले हैं, और जहां वो बेचारे जीव जंतु रहते हैं वहां जाके तो वो बेचारे कहाँ जाएं? हमने ही तो नेचर को बर्बाद करके रख दिया, इकोसिस्टम की बैंड बजा दी। फिर दिमाग खराब करने लगे। छोड़िए, चलिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, फालतू की बातें करने लगते हैं। मेरी तो भारत सरकार से अपील है कि हमारे दो का कॉन्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हर चीज़ देखना है, अगर चाहे वो पॉपुलेशन के टर्म से हो, इन्वायरमेंट के टर्म से हो। मेरा हाथ दर्द होने लगा, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ने बहुत सारी नीतियां लागू की हैं, और उनको चाइना ही देखिए, चाइना ने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, और हम तो बिल्कुल चाइना को भी पीछे करके अपनी धुन में चले जा रहे हैं। हो गया यार, मेरा हाथ दर्दने लगा। ले आइए अपनी पसंद का गमला और 2 पौधे। इतनी दूर पान का पत्ता, 2 और कल से पान चबाया जाएगा, बढ़िया मीठा पान। इतनी दूर जाके 2 पौधे लाए, ये नहीं कित कुछ और ले आते अच्छे अच्छे। वो बगिया ही ना खरीद के जा सकते। 2 पौधे, वो भी बेकार वाले, जो मेरे को पसंद ही नहीं। कल मैं आया स्कूल से और देखा तो टायर, पीछे वाला टायर कार का फट गया था। तो आज सुबह सुबह मैंने टायर कराए हैं चेंज, मतलब स्टेपनी लगवाई है, और आज जाना पड़ेगा मेरे को टायर लेने कार का। तो देखते हैं, नहाने की तैयारी, और उसके बाद मैं निकलूँगा मार्केट के लिए। चलते हैं थोड़ा किचन की ओर। आज इंदू जी लगी हैं सुबह से किचन में। आज उन्होंने ढेर सारे काम किया, इतने सारे बर्तन धोए हैं,
और बर्तनों का पहाड़ लगा हुआ है यहाँ पे। और ये बर्तन जमाने की किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। ये देखिए भाइयों बंधुओं, ये जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है, बर्तन जमाने की जिम्मेदारी। और ये देखिए आज इतनी सारी धनिया, ये किसने साफ़ की है? ये देखिए धनिया इतनी सारी रखी हुई है। ये इंदू जी क्या करती है, एक बार में ही पूरा धनिया वॉश कर लेती हैं और फिर उसको रख देती हैं फ्रिज में संभाल के, तो बार बार धनिया क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो ये बहुत सारा क्या है, ये तो कुछ मिक्स लग रहा है, नमक है इसमें, मिर्ची है, मटर भी दिख रहा है। नहीं मिर्ची नहीं है, मटर है, गाजर है, आलू है, गोभी है, सब कुछ है। अच्छा, और बाकी चीजें इसमें। तो ये इंदू जी की तरफ चलते हैं। तो मुंह में क्यों गुजर रहे हैं? मुंह आपका अच्छा लगता है ना, बड़ा बड़ा मुंह? नहीं, कोई जरूरत नहीं गुजरने की। नहीं, अच्छा है मुंह आपका, इतना प्यारा है। चुप रहिए, फालतू दिमाग मत खराब करिए। सुबह से कुछ व्लॉग नहीं बना सकते हैं एक भी। आज तो देखिए सज्जनों, मित्रों, बंधुओं, ये देखिए आज ये सुबह से लगी हुई हैं और इसीलिए नाराज हैं। अब मैं सुबह से क्या स्टेपनी चेंज कराने लगा ना, वो कार का टायर नहीं फटा। नहीं, आप तो धनिया भी छीलते हैं तो व्लॉग बनाना, हम तो कुछ भी करते हैं। तो आज कहाँ मैंने धनिया, कहाँ एक भी व्लॉग नहीं बनाते। मैंने धनिया साफ चुप करने का रहिए, सब कुछ दिमाग आपको खराब। क्रेडिट दे दिया है। अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। ये कढ़ाई चढ़ी हुई अरे यार है, हटोगे कुछ? नहीं ये और दिमाग कुछ खराब। आ गए हैं यहाँ पे मैदान पे। वो रखिए ना, वो कुछ रखिए आप ना। कहना चाहेंगे? कुछ कहना वो चाहो? नहीं कहना चाहता। टायर सही हो गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब वो स्टेपनी भी खराब ही है, तो अभी जाऊंगा मैं दोपहर में खाना खाने के बाद, तो उसके 2 टायर चेंज कराने खाना क्या है पड़ेंगे। पापा? क्या खाने में क्या बन रहा खाने है? में? देखो बेटा, किचन में ही खड़े हो। ये क्या है? आई डोंट नो ये क्या है मैडम, इसको बताएंगे जो कढ़ाई में क्या इसमें चढ़ा तो हुआ बहुत है? सारी चीजें हैं। वो है क्या कहते हैं, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और सारे मसाले, बहुत सारे मसाले हैं। और अब इसमें ये सब डलेगा। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च इसमें डाला है। तो ये आलू का ये क्या अरे वो है? जब बनेगा तो दिखाएंगे ना। ये है क्या? मुझे भी नहीं मालूम और बेटा, ये आज दिखा मैं सुबह दीजिए से जो किचन लोग में नहीं। जान जाएंगे कि ये अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। आज लगता है इंदू जी ने सुबह से कसम खा रखी थी चुप कि रहिए, आज फालतू पूरा दिमाग खराब किचन को महका डालेंगी। तो अगला पड़ाव आते हैं ये, ओ माय गॉड, ये तो मैं पहचानता हूँ। और ये है गाजर का हलवा। क्योंकि अब ठंडी का सीजन आ गया है, गाजर आने लगी है, तो गाजर का हलवा बन गया है। और ठंड में सारी सब्जियां आती हैं, तो क्योंकि गाजर, मटर, गोभी, शिमला मिर्च, सब कुछ, शिमला मिर्च तो हमेशा आती है, तो इस वजह से दूसरी चीज भी बन रही है और ये भी बन रहा है। ये बन चुका है, ये बन रहा है। ओह माय गॉड। तो अब आप सोचिए कि आज इंदू जी सुबह से लगी हैं और इसीलिए मेरे ऊपर नाराज थी। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं भी सुबह से लगा हुआ था ये सब सामान लाने में, क्योंकि लाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कार के लिए मैं सोच रहा था कि कार लेके जाऊं, पर ले जाने की कंडीशन में नहीं थी। तो मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाए, उन्होंने टायर चेंज किया, स्टेपनी चेंज की। और अब मेरे को जाना है कार को लेके। कहते ना, एक बैठे बिठाए नया खर्चा, 2 टायर, मतलब क्या बोले। और अभी इसकी सर्विसिंग भी ड्यू है, इंश्योरेंस भी रिन्यूअल ड्यू है, मतलब ओ माय गॉड। ये देखिए पापा, दोस्तों, मम्मा की सब्जी बन गई है, पाव भाजी, मतलब भाजी बन रही है। मम्मा कितनी सुंदर दे रही है, सूखी खा लूं? अभी नहीं बनी है अच्छे से, अभी वो पक रही है, टाइम लगेगा। अच्छी लग रही है दिखने में तो अभी पकी नहीं है, पकना में अगर गंदी लगे ना खाने में तो मैं बता रहा हूँ, फेंक दूंगा। फेंक देना तुमको हम रोटी सब्जी खिला देंगे। नहीं, खा ही लूंगा, चलो जब तो। और रखे है पाव, जब पूरा बनेगा तो ये लोग दिखा देंगे। और अभी हम लोग चलते हैं घूमने। अपनी मेहनत के बाद अब तैयार हुआ है इंदू जी का पाव भाजी। तो आइए आपको दिखाते हैं, पाव भाजी बन के तैयार है और भूख के मारे हमारा हाल बेहाल है। तो ये पाव सिक रहा है। ये 2 सिक्के हैं, आप खा लो। अच्छा, ये मेरे सिक गए हैं। ये रहा पाव, ये रही भाजी, और ये है मेरी मेहनत। इसमें बहुत टाइम लगता है, ये तो बहुत मेहनत कंज्यूमिंग है, तो इसमें मैंने मेहनत वर्कआउट किया है। और इन सभी का क्रेडिट तो इंदू जी को जाता है। तो थैंक यू इंदू जी, आपने इतनी मेहनत की, आपकी मेहनत रंग लाई है। खाने के बाद बताते हैं कि कैसा रहा। कुछ टेस्ट कर लिया है, बोला अच्छा है। अच्छा है, तो चलिए अच्छा ही होगा। अब उसमें थोड़ा प्याज व्याज डाल लीजिए तो सुंदर लगेगा। प्याज अभी डाल दें, तो इसमें चलिए आइए हम मिलाते हैं थोड़ी सी प्याज। ये मेरे पाव भी दिख गए हैं। तो इसको बनाते हैं थोड़ा सा खूबसूरत, स्टाइलिश, क्योंकि इसको मेरे हमें पाव भी सीख गए हैं, ये दिखाइए पहले। मॉडलिंग भी करानी है। ये सीख गए हैं। ओहो, क्या बात, और? क्या बात। अब आप खाइए इसको। खाने का मज़ा तो गरम गरम ही है। तो चलिए अब खाते हैं और उसके बाद आपको देते हैं फीडबैक कि कैसा बनाया है इंदू जी ने। और अब हमारा
हो चुका है लाइव ख़त्म और सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि लाइव ख़त्म होने के बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह भी रह जाती है, वो करते करते बज गए हैं 12। तो अब कहते हैं ना विदाई का टाइम हो चुका है। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे। आज कुछ ऐसा खास तो हुआ नहीं, और डेली भी कुछ खास होता नहीं है। डेली जो घर की एक्टिविटीज़ होती हैं। वैसे आज कुछ खास हुआ था, आप भूल गए हैं। हम लोग ब्लॉग नहीं बनाए है ना, ये याद नहीं था हमको, भूल गया था कि ब्लॉग भी बनाना है। आज आए थे भैया, मेरे भैया और भाभी, जो वो लोग अब मतलब भोपाल ही शिफ्ट हो गए, पहले रीवा में रहते थे। तो लेकिन वो आए और हम लोग भूल गए, क्योंकि वो अचानक आ गए। उनका फ़ोन आया, वो गेट के पास ही थे, मैं भागा भागा चला गया। मतलब वो लोग गेट में आ गए थे तब फोन किए कि कहाँ है हमारा घर। तो फिर हम लोग को याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी बनाना है। फिर बाद में याद आया। जब अगली बार जाएंगे हम उनके घर जाएंगे मिलने। हाँ, अब हम लोग, उनका नया घर है तो अब हम लोग उनके घर जाएंगे देखने, और कुछ दिन बाद कुछ के पेपर शुरू हो गए, तो पेपर हो जाए उसके बाद तो फिर मिलवा दें भैया और भाभी से। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि टाइम आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ने बनाया ही क्या है आज, कुछ बनाया ही नहीं। कुछ होता है तो याद नहीं रहता है कि बनाना चाहिए, और बाकी भी जब याद रहता है तो किचन में घुसे रहते हैं। तो इसीलिए शुभ रात्रि करते हैं और मिलते हैं फिर कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।